गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सामाजिक विषय पढ़ रहे हैं 7 क्लास में। और चलिए आपको आज हम लेके चलते हैं दिल्ली। अरे आप सोचिए मत कि हम दिल्ली कहाँ ले जा रहे हैं। दिल्ली मतलब कि दिल्ली सल्तनत काल में आपको लेके चल रहे हैं, जिसमें आप गुलाम वंश पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको हमने बताया है कि मोहम्मद गोरी 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को परास्त करने के बाद वह अपने देश वापस लौट गया और यहाँ अपने द्वारा जीते गए जितने भी विजित क्षेत्र उसके थे, वह अपने वहाँ पे एक गवर्नर अपना नियुक्त करके वो गए थे। गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह सिंहासन पर बैठा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ज़्यादा दिनों तक शासन ना कर सका। अपने शासन के 6 वर्ष में उसने अपनी सेना को काफ़ी सुदृढ़ बनाया और वह उसे एक निर्माता के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, और कुतुबुल मस्जिद का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ने किया। वह बहुत उदार व्यक्ति था बच्चों। दान देने में वह हिंदू और मुसलमान दोनों को एक बराबर मानता था, इसलिए उसे लाख बख्श की उपाधि भी दी गई। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश जो था वह दिल्ली की सल्तनत का अधिकारी हुआ। और मुख्य रूप से यह भी कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का मुख्य रूप से संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश जो था वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही अपनी सेना को सुदृढ़ बनाया और बाहरी आक्रमण, मंगोल आक्रांता जैसे आक्रमणकारियों से अपने शासन की रक्षा की। कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही इल्तुतमिश ने अपनी सरकार का संगठन किया और चालीसा का संगठन, सेना का संगठन बनाया, चालीसा नाम से। इल्तुतमिश जो था वह उसमें अपने योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिले, जिसके कारण अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को उसने शासक बनाया, दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। रजिया सुल्तान ने 4 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। बाद में कुछ विद्रोहियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद और गयासुद्दीन बलबन ये गुलाम वंश के शासक बने। गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश का एक विश्वास पात्र था और चालीसा में उसने विशेष स्थान प्राप्त किया था। अब बच्चों आज आप पढ़ेंगे खिलजी वंश। इसमें खिलजी वंश बलबन के उत्तराधिकारी बहुत निर्बल थे। बलबन का पोता इस वंश का आखिरी शासक था और इसके बाद दिल्ली जिसे मौत के घाट उतार कर इस वंश का अंत कर दिया गया। गुलाम वंश के बाद दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश की स्थापना हुई और खिलजी वंश का प्रथम शासक खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी था, जो 1290 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और वह 70 वर्ष का था। उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मारकर दिल्ली के सिंहासन को अपने कब्जे में कर लिया और दिल्ली के सिंहासन पर वह बैठा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली सल्तनत का शासक बना। उसने अपने शक्तिशाली सेना के बल पर 1297 ईस्वी में गुजरात, मालवा और 1301 ईस्वी में रणथंभौर, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ और मेवाड़ को अपने कब्जे में कर लिया। मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के कारण ही चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मावती को जौहर करना पड़ा। रानी पद्मावती के बारे में बच्चों आपने पढ़ा होगा। रानी पद्मावती चित्तौड़ की महारानी थी और जिन्हें हासिल करने के लिए चित्तौड़ पर कई बार चढ़ाई की
अलाउद्दीन खिलजी ने, और अंत में महारानी पद्मावती को जौहर व्रत करना पड़ा, यानी कि अपने उस चित्तौड़ की जितनी भी रानियाँ थी और जितनी भी औरतें थी, सब ने एक अग्नि कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया। ये जौहर था। इसके बाद बच्चों, राजस्थान के जितने भी राज्य थे वह उसके अधीन थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। और वह खिराज के रूप में कर प्रदान करता था। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को विश्व विजेता मानता था और वह अपने आप को दूसरा सिकंदर भी कहता था। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर भी कहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का विस्तार किया, अलाई दरवाजे का निर्माण कराया और उसने सीरी नामक नगर बसाया तथा खौज हास बनवाया। अमीर खुसरो जो था वह एक प्रसिद्ध कवि था, उसके दरबार में रहता था। वह धार्मिक संतों का भी बहुत आदर करता था। और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और इस तरह खिलजी वंश का जो सूर्य था वह अस्त हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बाजार नियंत्रण कर बनाया था और इस बाजार नियंत्रण पद्धति लागू की थी। इस पद्धति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं को जो मूल्य थे, जो व्यापारी अपने हिसाब से मूल्य को निर्धारण करते थे, वह राज्य शासन के अनुसार किया था। उसके अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग बाजार भी थे और उसके जो दाम थे उन वस्तुओं को वो राज्य द्वारा ही नियंत्रित, राज्य द्वारा ही व्यवस्था, राज्य के द्वारा ही निश्चित किए गए थे। उनके जो दाम थे, वस्तुओं के दाम जो थे बच्चों, वह राज्य के द्वारा थे। कोई भी व्यापारी अपने आप से अपनी वस्तु का दाम बढ़ा चढ़ा के नहीं ले सकता था। वह पहले से उसकी जो मूल्य उसका था वह निश्चित था। और खिलजी वंश की मृत्यु के बाद, खिलजी वंश जो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश जो था बच्चों वह छिन्न भिन्न हो गया। और इसी के साथ आज आपको बस इतना ही। आगे आपको तुगलक वंश, उसके साथ साथ तैमूर आक्रमण ये पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।